यह उस समय की बात है जब भीड़ यूहन्ना पर उमड़ती जा रही थी और उसने यरदन नदी के पानी में सब पश्चाताप करने वालों को बपतिस्मा दिया। लोग उसके परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए निडर घोषणाओं को देख सकते थे और वे आश्चर्य करने लगे कि वह कौन है। क्या वह नबी मीका के भविष्यवाणी के अनुसार नबी एलीशा था जो वापस जीवित हुआ? क्या वह मसीह था? क्या वह आने वाला नबी था जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था वितरण की किताब में उल्लेख किया है? और इसका क्या अर्थ था कि परमेश्वर नए और शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा था? उनके सभी सवालों का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला केवल एक ही जवाब देता था। उसने कहा कि जो आ रहा है वह उससे कहीं अधिक महान है। वह इस बात की ओर चौकस रहता था कि मसीह की ओर रास्ता दिखाए। उसने कहा, मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में उसका छाछ है जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहान से वह साफ किए समस्त अनाज को उठा इकट्ठा कर कोठियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाई न बुझेगी। सुसमाचार सुनाते हुए उसने यह घोषित किया कि यीशु ही है जो राज्य लाएगा। उसकी महानता के आगे यूहन्ना ने अपने को नम्र बनाया। इजरायलियों के मध्य में केवल एक पूर्ण सेवक को ही किसी की जूती खोलने और लाने की आज्ञा थी, इसलिए कि जब यूहन्ना ने यह कहा कि वह उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं है तो वह नम्रता को घोषित कर रहा था। वह यह कह रहा था कि मसीह के पवित्र योग्यता की तुलना में वह छोटे से छोटे सेवक से भी छोटा है। आज के समय के सबसे शक्तिशाली उपदेश की ओर से यह आया हुआ बयान बहुत बड़ा था। यीशु के आगे ऐसी नम्रता किसी असुरक्षा की निशानी को संकेत नहीं करता। राज्य के सुसमाचार के मूल्य को लेकर वह निश्चित था। वह जानता था कि जिस प्रकार एक किसान अपने खलिहान में अनमोल पौष्टिक गेहूं बटोरता है, वैसे ही वे जो परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे वे उसके राज्य में इकट्ठे किए जाएंगे। यह अवश्य ही एक महत्वपूर्ण संदेश था। कुछ समय के लिए यूहन्ना ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जिस समय वह वहां था, यीशु उससे बपतिस्मा लेने के लिए गलील से आया। इस समय तक यीशु ने बड़ई के रूप में काम किया था। जो काम उसके पिता ने किया वही काम उसने भी किया, लेकिन समय आ गया था कि वह अपनी सेवकाई को शुरू करे और इसलिए वह अपने भाई को मिलने गया जो उसकी राह को तैयार करने में जुटा हुआ था। जब यूहन्ना ने यीशु को नदी में उसकी ओर बढ़ते देखा, उसने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आते हैं। यूहन्ना जानता था कि उसे मसीह से शुद्धिकरण की जरूरत है, न कि यीशु को। वह जानता था कि यीशु को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी। उसने पाप कभी नहीं किया था, परंतु यीशु यह जानता था कि बपतिस्मा परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने कहा, यह ऐसा होने दो, हमारे लिए ऐसा करना ही उचित होगा ताकि सारी धार्मिकता पूरी हो। सो यूहन्ना सहमत हुआ। यीशु परमेश्वर की इच्छा को विनम्रता से प्रस्तुत करने के लिए पानी में उतरा। जैसे ही वह पानी में उतर आया, आकाश खुद ब खुद खुला और पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं यीशु पर उतरा। अभिषेक किया हुआ आ चुका था। स्वर्ग से एक आवाज निकली और बोली, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ और मैं इससे प्रसन्न हूँ। यूहन्ना के लिए कैसा आश्चर्य भरा दिन था। परमेश्वर की महिमा उसकी आंखों के सामने थी। उसके सामने वो परमेश्वर का पुत्र खड़ा था जिसके पिता ने स्वर्ग से बोला था। इस बीच परमेश्वर की आत्मा की समर्थ का विशेष अभिषेक इस मनुष्य पर उतरा जो स्वयं भी परमेश्वर था। यह हमारे लिए समझना असंभव है कि कैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है और फिर भी वे पूरी तरह से एकजुट और पूर्ण रूप से एक है। यह रहस्य मानव क्षमता से परे है। हमें पूरी विनम्रता पूर्वक बाइबल के इस सच्चाई के लिए खुद को प्रस्तुत करना है और हम आनंद मनाएं कि उस दिव्य प्रेम की पूर्णता से घिरे हुए हैं। जो हम जानते हैं वह यह है कि यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने अपने आप को एक साथ त्रिएकता से प्रकट किया था। उन्होंने अपने बेटे को पृथ्वी पर खोए हुए के उद्धार के लिए सार्वजनिक रूप से अभिषेक किया। यीशु जो आने वाला था, मानव जाति के इतिहास में उसके शब्द और सेवकाई परमेश्वर की इच्छा और योजना का एक हिस्सा था। जो काम वह करने वाला था उसकी क्या सामर्थ्य भरी शुरुआत थी।
यूहन्ना की आशाएं परमेश्वर की यशस्वी उपस्थिति में साबित हुई, जो उस दिन यरदन नदी पर दिखी और उसने साहस पूर्वक यीशु के विषय में प्रचार किया। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।